नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत मुहिम के तहत 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत एनएचपीसी के निगम मुख्यालय फरीदाबाद में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक तथा मानव श्रृंखला आयोजित की गई। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक तथा मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वॉकथॉन को उत्तम लाल निदेशक एनएचपीसी एवं संतोष कुमार मुख्य सतर्कता अधिकारी एनएचपीसी द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं एनएचपीसी के अन्य अधिकारीगण तथा मुरारी लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य और कोऑर्डिनेटर समेत स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। वहीं सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम के बारे में जहां मौजूद अधिकारियों ने जानकारी दी, आखिर किस मकसद के चलते यह मुहिम चलाई गई है, वहीं उससे पहले छात्रों द्वारा भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं को लेकर नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया। आप खुद देखें। सुनो सुनो, कहीं हंसी तो कहीं ताली है। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में नुक्कड़ नाटक जारी। सर दे दीजिए, बहुत अर्जेंट है। अरे सर नहीं है हमारे पास। सर प्लीज दे दीजिए, मेरे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे और एक लेडीज भी है। अरे बुरा नहीं है, जा यहाँ से। हे भगवान। अरे भाई, आपको कहाँ जाना है? सर हमको कानपुर जाना था। कितने लोग हो? हम 2 लोग हैं। इधर आओ। एक आदमी का 400 लगेगा, 2 का 800 और ये 1000 कमीशन अलग से। क्या इतना महंगा? अरे दे दो ना, इतना पैसा बचाकर कहाँ जाओगे? ये लो, 2 जल्दी कानपुर की टिकट निकालो। अजीब भ्रष्टाचार है, मैं इसकी शिकायत बिजनेस विभाग में करूंगा। हेलो बिजनेस विभाग। हाँ जी बोलिए। सर मैं रामू फरीदाबाद स्टेशन से बोल रहा हूँ। आपका टिकट मास्टर गोस्वामी यात्रियों को टिकट नहीं दे रहा है और दलालों को टिकट दे रहा है। मैं चाहता हूँ उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। हम इस पे अभी कोई कार्रवाई करते हैं। तुम्हारा नाम गोस्वामी है? हाँ, अब कौन? विजिलेंस। सर छोड़िए सर प्लीज सर प्लीज सर छोड़िए सर प्लीज सर। हाय करप्शन, हाय करप्शन, हाय करप्शन, हाय करप्शन। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी ने देखा कि कैसे एक टिकट मास्टर और एक दलाल मिलकर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। यात्री से ये सब देखा नहीं गया तो उसने इसकी शिकायत तुरंत बिजनेस विभाग में कर दी। अगर आप सभी के साथ ऐसा कुछ होता है तो अब भी इसकी शिकायत विजिलेंस में कर सकते हैं, जिसका नंबर है 155210। तो दर्शकों, इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपने देखा कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन के जो टिकट काउंटर पर भ्रष्टाचार व्यापक है और दलाल सक्रिय हैं। वहीं आपको बता दें कि कई तरह के गंभीर मुद्दों पर, चाहे वो बुजुर्गों की पेंशन हो या फौजियों के लिए उनके परिवार की मदद हो जो शहीद फौजी होते हैं, या अन्य तरह के मुद्दों पर इन सभी छात्र छात्राओं ने बहुत ही बेहतरीन जो है नुक्कड़ नाटक पेश किए। वहीं इस मौके पर पहुंचे हुए अधिकारियों का, छात्र छात्राओं का और इनके टीचर्स का क्या कहना है, आपको इस वीडियो में सुनवाते हैं। ध्यान से सुनिए। मैं निदेशक कार्मिक एनएचपीसी उत्तम लाल। सर आज मैराथन किया गया है और वुमेन चैनल भी बनाया गया है, एक नाटक ये नुक्कड़ नाटक के जरिए एक संदेश दिया गया समाज में, क्या कहना चाहेंगे, कितना असर पड़ेगा लोगों को? देखिए, ये जो नुक्कड़ नाटक हुआ या जो मानव श्रृंखला बनी, ये हमारे जो सतर्कता विभाग है और जो सीवीओ साहब हैं उनका प्रयास है कि जितना हो सके हमारा काम साफ़ सुथरा हो। देखिए, जब आप अपने घर का कोई काम करते हैं ना तो सतर्क रहते हैं। तो यही एक मुहिम है कि हमारे लोग अपने जैसे आप अपने घर में काम करते हैं वैसे ही अपने कार्यालय में भी काम करें और सतर्क रहें, ताकि कोई इस तरह की कोई गलती ना हो और आपका काम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। और मैं जो बच्चों ने किया, मुरारी लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, उन्होंने जो प्रदर्शन किया नुक्कड़ नाटक, जिसका कि श्रेय हमारे मुख्य सतर्कता अधिकारी सीवीओ साहब और उनकी टीम को जाता है। इससे भी मुझे तो लगता है कि काफ़ी अच्छा उन लोगों के, जो हमारे जितने भी कर्मचारी थे, उनके ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा होगा और वो ऐसे भी सतर्क रहते हैं, लेकिन अपने कार्यों में और सतर्क होंगे ताकि सुचारू रूप से पूरा निगम का कार्य चलता रहे। तो एनएचपीसी इस मौके पर समाज को क्या संदेश देना चाहिए? हम समाज को ये संदेश देना चाहेंगे साहब कि हम तो सतर्क हैं, आप भी अपने रोजमर्रा के कार्यों में या कार्यालयीन कार्यों में सतर्कता से काम करें और देश के निरंतर जो हमारा देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसमें अपना सबल प्रयास दें।
संतोष कुमार, चीफ विजिलेंस ऑफिसर NHPC। तो क्या कहना चाहिए इसके बारे में? देखिए, हर एक साल जो है अक्टूबर के लास्ट वीक में सरदार पटेल के जन्म से एक सप्ताह जो है सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में CVC के निर्देशन में होता है। तो हर साल ये हम लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ सप्ताह ही नहीं, उसके पहले भी 3 महीने पहले से हम लोगों ने प्री विजिलेंस एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारे कार्यक्रम किए। लोगों को जागृत करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे देश में हर एक जो संस्थान है उसमें भ्रष्टाचार को हटाने के लिए या उसको मॉनिटर करने के चीज़ें हैं। विजिलेंस डिवीज़न है, तत्काल सुविधाएं हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप ऑनलाइन ईमेल के थ्रू कंप्लेन कर सकते हो, फ़ोन के थ्रू कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो, लेकिन लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। तो ये जो जागरूकता सप्ताह है वही उसकी मुहिम की एक कड़ी है। और आज जो नुक्कड़ आपने देखा, इसके अलावा आप लोगों ने क्रिकेट मैच भी कल करवाए थे, बहुत सारे इवेंट्स हैं। जो टेक्निकल हमारे लोग हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, जो हमारे 56 प्रोजेक्ट साइट्स हैं NHPC और उसके सब्सिडरी के, वहाँ भी अलग अलग व्याख्यान टेक्निकल मैटर्स पे, भ्रष्टाचार पे कि कैसे इसको हटाया जाए। तो ये एक ऐसी मुहिम है जो कि सिर्फ एक सप्ताह में नहीं होगी, एक सिंबॉलिक एक सप्ताह है, लेकिन पिछले 3 महीने से चल रही है और ये पूरा महीना भी हमारा इसमें चलता रहेगा। जी मैम। नमस्कार, मेरा नाम कनिष्का चौहान है और मैं मुरारीलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कोऑर्डिनेटर हूँ। और मैं NHPC का आप सभी लोगों का, यहाँ उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमें हमारे स्कूल को आपने ये मौका दिया कि हम इतने अच्छे टॉपिक के ऊपर, भ्रष्टाचार जैसे टॉपिक के ऊपर लोगों को जागरूक कर सकें। हमने यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया था और उसी के साथ हमने ह्यूमन चेन वॉकाथन भी परफॉर्म करी थी, जिसके द्वारा हम लोगों को सिर्फ एक यही मैसेज देना चाहते थे कि भ्रष्टाचार जो है उसे हमें अपने देश से भगाना है और अपने देश को पहले की तरह हरा भरा सुरक्षित लोगों के लिए और डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री की ओर लेकर जाना है। जिस तरीके से आप जानते हैं हमारी GDP बढ़ रही है, लेकिन भ्रष्टाचार भी उसी तरीके से रफ्तार पकड़ रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमारे देश की उन्नति में कोई रुकावट आए। धन्यवाद। सर, मैं श्रीमती अनीता चौहान, प्रधानाचार्य मुरारीलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पल्ला नंबर 3, पावर हाउस, फरीदाबाद। आज का जो हमारा आयोजन है वो NHPC के सहयोग से हमने भ्रष्टाचार को दूर भगाने के लिए एक जागरूक मानव श्रृंखला यात्रा शुरू की है, जिसके माध्यम से हम हर जनमानस के हृदय तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हम सब भ्रष्टाचार को दूर भगाने के लिए एकजुट हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार रूपी दीमक जो हमारे देश की जड़ों को खोखला कर रही है वो इस देश से चली जाएगी। तो आवश्यकता तो है बस हमारे सबके जनमानस को जगाने की। मैं कुछ पंक्तियों के द्वारा भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहती हूँ। भ्रष्टाचार बन गया है देश का अब फैशन, भ्रष्टाचार बन गया है देश का अब फैशन, प्यार से चल रहा हो, प्यार से चल रहा है हर ऑफिस या हो स्टेशन, प्यार से चल रहा है हर ऑफिस या हो स्टेशन। रेट सब जगह है फिक्स, रेट सब जगह है फिक्स, ईमानदारी से लेते हैं ये रिस्क, ईमानदारी से लेते हैं ये रिस्क। फिर काहे का रिस्क करप्शन के खेल में, फिर काहे का रिस्क करप्शन के खेल में, रिश्वत ही बचा लेती है जाने से जेल में, जाने से जेल में। क्योंकि आज हम सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार ही एक ऐसा, भ्रष्टाचार के माध्यम से ही एक ऐसे माध्यम है जिसके द्वारा काम ईमानदारी से हो रहे हैं। एक छोटे से काम से लेके बड़े से बड़े काम तक भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हुई हैं। अभी इस साल भी जो हमारे विश्व की संस्था है जो भ्रष्टाचार पर सर्वे करा रही है, हमारे देश को उन्होंने 100 नंबर का एक रैंकिंग रखा है। हमारे देश को उसमें आज भी 40 नंबर मिले हैं और हम आज भी 85वें नंबर में हैं करप्शन कंट्री में। तो अगर हम सब जनमानस मिल जाए और बच्चा बच्चा व्यक्ति व्यक्ति ये ठान ले कि भ्रष्टाचार में ना हम सहयोग करेंगे ना हम उसके भागीदार बनेंगे, तो हम एक अच्छे भारत की नींव रख सकते हैं और अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं। फिर से हम उस स्वर्णिम युग में आ सकते हैं। आज जो है बच्चों ने, कितने बच्चों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है और कहाँ से लेकर कहाँ तक आए थे, और नुक्कड़ नाटक भी बताया जा रहा है? सर, जो हमारे पार्टिसिपेंट स्टूडेंट हैं 24 बच्चे तो हमारे नुक्कड़ नाटक में पार्टिसिपेट हैं। 180 बच्चे हमारे इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं। यह पद यात्रा हमने अपने स्कूल मुरारीलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पल्ला नंबर 3, पावर हाउस से शुरू की है और जो NHPC प्रांगण में आकर समाप्त हुई है। अभी
कुछ ही समय में हमारे बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रदर्शित किया जाएगा, जो आप सबको ये दर्शाने की कोशिश करेगा कि भ्रष्टाचार कहां से कहां तक फैला हुआ है, जिसकी वजह से आज हम सबका विकास बाधित हो रहा है। और मैं आप सबके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चों के द्वारा जो ये कोशिश की गई है भ्रष्टाचार पे प्रहार करने की, ये एक नाटक के द्वारा की गई है। इस नाटक का उद्देश्य किसी की मानसिक, धार्मिक या किसी प्रकार की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार को भगाने के लिए, या जो आज हम सब देख रहे हैं, झेल रहे हैं, उसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बच्चों ने ये मंचन किया है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी में बोलना। मैं मोनिका हूँ मुरारीलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, और आज हम यहाँ पे नुक्कड़ नाटक, हमारे जो साथ में क्लासमेट्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, वो सब के सब नुक्कड़ नाटक प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड हमारी जो थीम है, जो हमारा मेन मोटो है, वो है करप्शन को मिटाना। एक्चुअली देखा जाए तो आज के टाइम में हमारा सबसे बड़ा, जो इस टाइम पे देखा जाए सबसे मेन इशू, वो है करप्शन। हम कहीं भी देखें, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या मतलब कहीं पर भी करप्शन है, समवट ज़्यादा नहीं बट कहीं ना कहीं करप्शन है। तो आज जो यहाँ पर हम नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसका जो मेन मोटो है वो है करप्शन को भगाना। और जैसे हम लोग यूथ हैं, वी आर स्टडिंग, और बड़े होकर हम चाहे कुछ भी बने, पॉलिटिशियन, डॉक्टर्स, एनीथिंग, तो हमारे कर्तव्य बनता है कि उस सबसे पहले हमें एक अच्छा नागरिक बनना है और हमें अपने देश को करप्शन फ्री रखना है। हमारी ये ड्यूटी बनती है एज अ यूथ। आई प्लेज कि मैं करप्शन को आने नहीं दूंगी। जिस तरीके से आज देखा जा रहा है, अलग अलग तरह के स्लोगन्स आपके हाथ में दिए गए हैं, कोई भी स्लोगन रिपीटेड नहीं है। yes. बहुत अलग अलग, और अपने आप में उसको पढ़ते ही लगता है कि हाँ, ये वाकई है, समाज में फैली हुई है ये बुराइयाँ। लेकिन क्या लगता है कितनी जो है आप इस मैसेज को आज पहुंचाने में कामयाब रहे हैं? आज पूरी जगह से होकर आए हैं, नुक्कड़ नाटक किया है, कितने कामयाब हुए हैं? यस सर, हम कामयाब हुए हैं। एक्चुअली हमने स्कूल से यहाँ तक NHPC तक वी डन अ वॉकाथॉन, एंड मतलब हमने नारे लगाए हैं बीच बीच में। तो जो लोग उनको देख रहे होंगे एंड मतलब जो भी होंगे, वो कहीं ना कहीं वो उस मैसेज को सुनेंगे, वो घर पर भी बताएंगे अपने। तो जैसे बच्चे मोटिवेट होंगे कि यस, करप्शन इज़ अ बैड थिंग, वी कैन से दैट। और जो अलग अलग स्लोगन्स हैं, करप्शन हर जगह ही फैला हुआ है जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो मैसेज को कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा और कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ये चीज़ आएगी कि यस, इट इज़ अ बैड थिंग। क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश सिंह पाटनी है। मैं मुरारीलाल स्कूल में पढ़ता हूँ, 12th क्लास में। आज हमने जो नुक्कड़ नाटक किया वो भ्रष्टाचार के ऊपर किया, ताकि लोग जागरूक हो सकें और लोगों को पता चल सके कि हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल रहा है, हम उसे कैसे रोकेंगे। और हमने उसमें ये भी बताया कि अगर आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी मतलब विजिलेंस की किसी भी चीज़ की मदद चाहिए तो उसका नंबर हमने भी दे रखा है, जिसका नंबर है 155210। आप उस पर कॉल करके भी आप मदद ले सकते हैं और जितना हो सके आप भ्रष्टाचार को रोकें। जैसे जैसे हमारे देश में भ्रष्टाचार रुकेगा, वैसे हमारा देश और उन्नति करेगा। धन्यवाद। तो आज कहाँ से कहाँ तक आपने जो है आज नुक्कड़ नाटक में आपके कुल 4 मुद्दे देखे गए थे, वो 4 मुद्दे क्या क्या थे? पहला था कि जो दादाजी थे वो उनकी पेंशन नहीं दी जा रही थी, तो उनके पोते ने उनको नंबर दिया कि अगर आप इन पे कॉल करोगे तो आपको पेंशन मिल जाएगी। पहला मुद्दा वो था। तब हमने फिर दादाजी ने कॉल किया पेंशन ऑफिस उनको 155210 नंबर पे। उसके बाद उन्होंने कॉल करके उन्हें बताया, सुझाव दिया कि आप ये करिए। उसके बाद उन्हें शर्म आई तो उन्होंने फिर बोला कि दादाजी आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने फिर पूरा साइन करके दिया। और दूसरा था रेलवे टिकट का, कि रेल टिकटें मिल रही थी पर ग्राहकों को ना दे के दलालों को दी जा रही थी। और तीसरा था और सैनिकों, जहाँ पे एक क्रिकेट खेलने वाले को इतनी महंगी रकम दी जा रही, वहीं हमारे देश का जो सैनिक था वो देश के लिए शहीद हो गया पर उसके घर तक अभी तक कोई मदद नहीं पहुँची। और नेता जैसे नेता थे, नेता जब अपना टाइम आता है उनका वोट मांगने का 4 साल बाद, वो सबके हाथ पैर जोड़ते हैं, पर फिर जब उनके आगे कोई हाथ पैर जोड़ता तो फिर वो नहीं मानते। तो हम सबको सही नेता चाहिए, इसलिए हमें सही नेता चुनना चाहिए ताकि हमारा वोट बर्बाद ना जाए।